बजट में उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की योजना को यह प्रतिबंधित करता है। खास तौर पर मैं अगर आयुर्वेद के क्षेत्र की चर्चा करूं, तो आयुर्वेद का एक हब उत्तराखंड है, वह भी उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। बड़ी संख्या में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग जुड़ेंगे। हर जिले के अंदर महिला छात्रावास का बजट में प्रावधान किया गया है। अनेकों बहनें उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में आते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बहन को रहने में दिक्कतें अगर रहती हैं तो अब वो दिक्कत दूर होगी और उन बच्चियों को भी जिला छात्रावास में एक अवसर मिलेगा। काफी संख्या में बहनें उस छात्रावास पर हैं। इसकी व्यवस्था क्योंकि भारत सरकार का बजट है, तो वो किस रूप का बनेगा, किस भव्यता का बनेगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। इसके साथ साथ सड़कों के क्षेत्र में बजट में वृद्धि की गई है। उत्तराखंड के अंदर हम अगर ये कल्पना करें, आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हर गांव तक सड़क मार्ग चला जाए, उसको इस बजट से बल मिलेगा। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। हम लोग रेलवे कनेक्टिविटी दृष्टिकोण से भी 82 तक तो जल्दी हो जाएगा, 82 से आगे भी हमारा प्रयास है यथा समय जो उसके लिए निर्धारित तिथि है तब तक रेलवे का कार्य पूर्ण हो जाए। इसी प्रकार के चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, सड़क आवागमन मार्ग हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इन सब में बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। लगातार पलायन हो रहा है, किसके लिए कनेक्टिविटी की जाएगी, किसके लिए रेलवे? देखिए, पहली बात तो बता दूं कि पलायन कोई आज की समस्या नहीं है। अब तो पलायन को रोकने के प्रयास चल रहे हैं। जब उत्तराखंड के हर गांव तक सड़क जाएगी, हर घर में बिजली, हर घर में टेलीफोन कनेक्टिविटी, हर घर में, हर जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं, इसी प्रकार से गैस का चूल्हा हर घर में, पेयजल की आपूर्ति हर घर में, तो धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर वापस आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि 2002 से पहले का उत्तराखंड और आज 25 साल बाद के उत्तराखंड में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। और मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे एक अभियान का पक्ष है, उस अभियान के तहत लोग अपने पलायन को समाप्त करेंगे। ठीक है कि 13 जनपद का राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से जो लोग पलायन कर चुके हैं वो आज हम अपेक्षा करेंगे सब लोग वापस आ जाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में रिवर्स पलायन बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। विकास की बात हो रही है, सब चीज की बात हो रही है, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में लगातार विपक्ष और सब लोग उंगली उठा रही है भाजपा पे। क्या देखते हैं महिला सुरक्षा? अभी 3 दिन में 3 मर्डर हो गए महिलाओं के देहरादून जिले में। देखिए, असुरक्षा किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी उनको हुई है। और जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सब पर कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री कड़ाई के साथ जो पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि पुलिस का भय का वातावरण ये बना रहना चाहिए। में जो भालू का आतंक है, उसके लिए क्या सरकार ने कुछ है? अब तो उसके लिए बकायदा वन विभाग द्वारा सब प्रकार गाइडलाइन दे दी है। ये ठीक है कि हमारा पूरा उत्तराखंड बड़ा क्षेत्र वन्य क्षेत्र है, उसमें वन्य जंतु जीव का होना स्वाभाविक भी है, लेकिन उन वन्य जीवों को भी किस प्रकार से हम मानव क्षति वो न पहुंचाएं, उसके लिए व्यवस्था करने का 3-4 बैठकें वन विभाग की हो गई। भारत सरकार के अंदर हमने इस विषय को रखा भी है, तो बहुत जल्दी आप देखें कुछ समय के पश्चात आपको इसमें कुछ कमी नजर आएगी। बागवानी के लिए अलग से पैकेज है, बागवानी के लिए ये देखिए, अभी तो बात रखी गई है और उच्च सदन में कोई विषय जाता है, सरकार उसको गंभीरता से लेती है।